राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन में लाखों लोग भगवान बांके बिहारी सहित यहाँ अनेक मंदिरों में भगवान के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। यहाँ की पवित्र भूमि में आकर उनका मन का भाव अलग ही होता है, लेकिन दर्शनों के साथ साथ जब उन्हें यहाँ के भोजन प्रसाद की याद आती है तो वो मंदिरों में जाते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके द्वारा गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा निर्मित अन्नपूर्णा भवन में रोजाना निःशुल्क यात्रियों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और ये सारी जो व्यवस्था है ये संत विजय कौशल महाराज के मंगलम ट्रस्ट द्वारा की जाती है। आप देख रहे हैं ये पूरा भवन करोड़ों रुपए की लागत से ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा ये भवन बनवाया गया था। और इस भवन में 2 मंजिला भवन है। यहाँ हॉल में श्रद्धालुओं को रोजाना निःशुल्क भोजन प्रसाद दिया जाता है और भोजन भी बिल्कुल घर जैसा मिलता है, जैसे घर में स्वादिष्ट भोजन होता है जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, अचार है, चावल है और मिष्ठान है। तो ये सारी चीज़ होती है। थाली में बाकायदा बैठकर ये भोजन प्रसाद कराया जाता है और पूरी तरह भोजन निःशुल्क है यहाँ। इसी के साथ शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोनों वक्त के भोजन की व्यवस्था है। सुबह जो भोजन है वो 11 बजे से 2 बजे तक यानी 3 घंटे वितरित होता है और संध्या काल में 7 बजे से 9 बजे तक भोजन की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क और बड़े पवित्र ढंग से व्यवस्थित ढंग से मेज कुर्सी पर टेबल पर बैठा कर दिया जाता है। साफ़ सफाई का विशेष। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इसी अन्नपूर्णा भवन में और दिखाते हैं किस तरह से एक सर्वोत्तम व्यवस्था वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन पवाया जा रहा है और पूरी तरह से निःशुल्क है। सामग्री बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। तो आइए आप भी देखिए इस अन्नपूर्णा भवन केसरी जी रसोई को। और अगर आप वृंदावन आते हैं और आपको कहीं पर भी प्रसाद की व्यवस्था ना हो तो आप यहाँ आइए और यहाँ आकर आप पवित्र स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए आपको आप श्री जी की रसोई में जो भोजन कर रहे हैं श्रद्धालु उनसे मुलाकात कराते हैं कि किस तरह का भोजन प्रसाद है यहाँ। और आप देख रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ मेज कुर्सी के ऊपर टेबल के ऊपर बड़े साफ़ सुथरे व्यवस्थित ढंग से श्रद्धालु आते हैं, बैठते हैं। उन्हें यहाँ थाली मिलती है, गिलास मिलता है उसमें बैठकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि परोसने वाले बड़ी पवित्रता और शुद्धता के साथ यहाँ सबको उन्हीं की सीट पर जाकर प्रसाद देते हैं। और आज के अगर प्रसाद की बात करें तो आप देख रहे हैं थाली में यहाँ रोटी है, सब्जी है, दाल है, अचार है और एक मीठा भी है। तो इस तरह से यहाँ श्रद्धालु बांके बिहारी की नगरी में जब दर्शन करने आते हैं तो ये श्री जी की रसोई में आकर यहाँ प्रसाद पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये योजना चलाई कि ब्रज में कोई भी कहीं से श्रद्धालु आए तो उन्हें भर पेट भोजन मिले और निःशुल्क मिले। तो उन्होंने एक विशाल भवन यहाँ वृंदावन में अटाला चुंगी के नज़दीक बनाया और श्रद्धालु जब दर्शन करके आते हैं तो दोपहर के समय यहाँ भोजन करते हैं और शाम के वक्त यानी 2 वक्त का भोजन यहाँ बड़े व्यवस्थित ढंग से दिया था। आइए कुछ श्रद्धालु प्रसाद पा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? भूपेंद्र। कहाँ से आए आप? सूरत से। कितने लोग आए? 5 लोग। यहाँ प्रसाद आप पा रहे हो, सबसे पहले बताओ कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था इंतजाम? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। जो प्रसाद आप भोजन ले रहे हो वो आपके रुचिकर है, अनुकूल है? अनुकूल है, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर इसका कितना शुल्क देना पड़ता है यहाँ? कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, फ्री है। तो ये जो व्यवस्था वृंदावन बिहारी जी की नगरी में मिली देखने को, क्या कहना चाहोगे इसे देखकर? बहुत अच्छी है, बहुत सेवा कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से भी खाना अच्छा मिल रहा है, होटल से भी। हमने कल होटल खाया था लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा, यहाँ के खा रहे तो अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। सूरत सियानों ने बताया कि होटल में भी खाया, होटल से ज़्यादा स्वाद और आनंद उन्हें यहाँ मिल रहा है। और एक ये भाई साहब हैं, इन्होंने भी भोजन किया, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं नीलेश स्थापक हूँ, जबलपुर से आया हूँ और पहली बार मैं वृंदावन पावन भूमि में आया हूँ।
ब्रज की जो रज होती है वो अपने आप में पावन होती है। हम अभी आए हुए हैं और यहाँ पे हमें किसी ने बताया कि यहाँ श्री जी की रसोई है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे निःशुल्क भोजन बहुत प्यार से कराया जाता है। हम आए, हमने अपना खुद का जो अनुभव किया है कि यहाँ जो कौशल किशोर महाराज जी के सानिध्य में, विजय कौशल जी के सानिध्य में ये जो रसोई चल रही है, यहाँ पर भोजन की जो स्वाद है वो प्रसादी के रूप में हमने प्राप्त किया और निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा अनुभव रहा हमारा। और यहाँ पर लगातार कहते हैं प्रतिदिन 1000-1500 लोग यहाँ पर भोजन प्रसादी करते हैं। भोजन प्रसादी करने के साथ साथ यहाँ जो सेवादार हैं, उन सेवादारों का व्यवहार और यहाँ पर जो रसोइया हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनके हाथ का जादू है कि यह भोजन प्रसादी के रूप में हमने प्राप्त किया। स्वाद कैसा था? स्वाद जो प्रसाद में स्वाद होता है, या भोजन नहीं, हमने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से यह प्रसाद पाकर हम धन्यवाद देते हैं इस ट्रस्ट को, इस पूरी संस्था को जो मानव सेवा के लिए सदा लगी हो और इनका व्यवहार बहुत ही सौम्य और बहुत ही। आज के भोजन प्रसाद में क्या क्या सामग्री थी थाली में? देखिए, दाल, लौकी और चने की सब्जी थी। मिष्ठान में आगरा का पेड़ा था, पेठा, और अचार। मैं पहली बार जो यहाँ पर अचार का सेवन किया वो आज तक नहीं किया। रोटी बहुत ही उम्दा किस्म की रोटी, जली भुंजी नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर भोजन बनाया जाता है और लोगों को अच्छा रुचिकर भोजन प्रसादी के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक मंशा थी, उनका प्लान था, तो उनका जो विचार था उसको कैसा पाते, सार्थक पाते? देखिए, शासक राजनीतिक रूप से कहीं के भी हों, कोई भी हों, जो भी ये व्यवस्थाएं करते हैं वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस तरह से धर्म क्षेत्र में जो सेवादार होते हैं, ये जो सेवाएं होती हैं, यहाँ पैसे का महत्व नहीं है। हम लोग बाहर से भी खा सकते थे और हम जा ही रहे थे, लेकिन किसी ने बताया कि यहाँ धर्म क्षेत्र है और यहाँ पे एक बार आप जाइए। निश्चित रूप से यहाँ पर जो शासक है उनको बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रशासक हैं यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, ये श्रद्धालु पूरी तरह से इस व्यवस्था को देखकर प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ का जो इंतजाम है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो वाकई में घर जैसा स्वाद, घर जैसा भोजन मिल रहा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अनुपम त्रिपाठी। अनुपम, कहाँ से आए? एमपी। कौन सी जगह है? सतना। भोजन कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, हर चीज़ में स्वादिष्ट है। रोटी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि इतनी सारी बनती है। होटल में जाओ तो होटल में भी इतनी अच्छी नहीं मिल सकती जो पैसे दे के। यहाँ पे सब फ्री है, बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, सारी घर जैसा स्वाद आ रहा नहीं है? बिल्कुल घर जैसे स्वाद है। आपका क्या नाम है? रबीना वास्फोर्ड। आप कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ये भोजन खाना खा रहे हो आप, कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। आप बंगाल से आए हो और यहाँ उत्तर प्रदेश ब्रज में ये खाना है, तो आपके स्वाद आपके जैसा है नहीं है? बहुत अच्छा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, प्रसाद जैसा है बिल्कुल। तो मतलब आप घर की तो याद नहीं आ रही खाने को लेकर? क्यों ज़्यादातर जब बाहर खाना खाते हैं स्वाद नहीं मिलता तो घर की याद आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल घर के खाने जैसा ही स्वाद है। कितने दिन हो गए वृंदावन आए? 5 दिन हो गए। तो आज पहली बार पाया क्या 1-2 दिन और पाया? नहीं, इससे पहले भी पाए हैं। अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगली बार आओगे तो फिर यहीं खाओगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर, पक्का। कितने लोग आए हो? हम लोग 3-4 लोग आए हैं। देखिए, ये बंगाल के श्रद्धालु हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के, हर प्रांत के श्रद्धालु हैं। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है यहाँ, आप देखिए, मेज कुर्सी पे पूरी तरह से साफ सफाई है, थाली में भोजन है और हर श्रद्धालु की सीट पर बैठकर वहीं पर परोसने वाले आते हैं। वहीं आप देखिए, ये यहाँ आप कुछ लोग नए प्रसाद पाने के लिए आए, तो उनके खाने के लिए यहाँ सबसे पहले बैठते हैं। टेबल को साफ़ किया जाता है, फिर पहले थाली दी जाती है, फिर गिलास दिया जाता है, फिर पानी लाते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक प्लान बनाया था, योगी जी का जो विज़न था कि वृंदावन में जो श्रद्धालु आएँ यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने जिस तरह का यहाँ एक भोजनालय खोला, इसको नाम दिया श्री जी की रसोई, यानी राधा रानी के नाम पर। क्योंकि ब्रज में राधा रानी को एक ब्रज की अदृष्टि देवी कहा जाता है, यानी ब्रज की स्वामिनी वही हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा चलता है। तो रसोई को भी उन्हीं का नाम दिया। और यही वजह है कि संत विजय कौशल महाराज जी का जो ट्रस्ट है वो उसकी व्यवस्था देख रहा है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु बड़े शांतिपूर्ण
बड़े सद्भाव के साथ यहाँ भोजन करते हैं और शिफ्ट चलती हैं। सुबह और शाम 2 वक्त का जो भोजन है, मध्याह्न का भोजन और रात्रि का भोजन, वो यहाँ श्रद्धालुओं को मिलता है। और रात्रि में 7 से 9 बजे तक भोजन होता है और सुबह 12 बजे से 2 बजे तक, यानी 2-2 घंटे का भोजन है। और पूरी तरह से श्रद्धालु संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है वो पूरी तरह से इस भोजन में संतुष्ट। आइए कुछ एक परिवार है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से आई हूँ। इस श्रीजी रसोई में जो भोजन आप कर रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ खाना खा कर। मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ खाना खा कर। आप खुद एक गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, खाना बनाती हैं, स्वाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सामान था आज? सब्जी, चावल, दाल, अचार और रोटी, मिठाई, सब कुछ थी। सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो सब अच्छा लगा। किसी का हाँ बहुत। कितने दिन हो गए वृंदावन? 1 हफ्ता हो गए। मैं अच्छा, यहाँ पहले? हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। दोबारा आओगी नहीं? क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। अच्छा, कितने लोग आए हो आप लोग? मैं तो बच्चे लेकर मैं आई हूँ 7 आदमी, 6। हाँ पूरा। कोई पैसा देना पड़ा? नहीं, पैसा उसका कुछ नहीं लगा है। नहीं, हाँ नहीं, मैं पूछी वहाँ कि कुछ दान वगैरह, तो बोले कि नहीं, आप खाओ। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? साफ सफाई? बहुत अच्छा है, बहुत। इसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, इन्होंने एक शब्द कहा, बखान नहीं कर सकते। यानी जब पूर्ण संतुष्टि होती है तो अब मन प्रसन्न होता है। और यही कहा क्योंकि ये महिलाएं घर पर खाना बनाती हैं तो उनसे ज़्यादा इस खाने की शुद्धता, पवित्रता और इसका जो स्वाद, उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। और देखिए किस तरह से साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। अभी कुछ लोग तस्वीरों में आपने देखा, यहाँ प्रसाद पा रहे थे, खाना खा रहे थे, अब उनको पूरी तरह से साफ़ किया जा रहा है। तो साफ़ सफाई सबसे बड़ी चीज़ है, पवित्रता, क्योंकि वृंदावन धार्मिक नगरी है और यहाँ पर जो साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। देखिए पूरे व्यवस्थित ढंग से अब यहाँ जो झूठे बर्तन हैं जिनमें प्रसाद पाया है उनको ले जाया जाता है ट्रॉली के माध्यम से। और लगे हुए जैसे भीड़ हटती है तुरंत इन्हें खाने को देखो हटाना शुरू हो जाता थालियों को। और यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं, आइए उनसे जानेंगे, वो बताएंगे व्यवस्थाओं के बारे में। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, यहाँ कितने बजे दोपहर में भोजन प्रारंभ हो जाता है? 11 बजे से 2 बजे तक जी। और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। और दिवाली के बाद इसका समय बदल जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा। एक दिन में अनुमानित कितने लोग प्रसाद पा जाते हैं? ये यहाँ पर आने वाले यात्रियों पर निर्भर है। 1000 से और 3000 तक चले जा सकते हैं जी। भीड़ के ऊपर है? जी 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 जी। रोजाना मेनू क्या रहता है शाम में? यहाँ पर अरहर की दाल होती है, मिक्स सब्जी होती है, रोटी होती है, अचार होता है और पेठा होता है। ये दिवाली तक चलेगा। उसके बाद पेठे के बदले में फिर हम गुड़ बांटेंगे। जी जी जी। और कितने लोग हैं जहाँ सेवा में जुटे हुए हैं? सेवा में इस समय हमारे लगभग 15 आदमी इस समय काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को कहने में बड़ी खुशी है, जाहिर करूँगा मैं, कि हमें अपने यात्री भी हमें इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं। वो परोसने में हमारी मदद करते हैं इस मामले में। तो अगर हम कहते हैं तो भाई परोस दो आप, तो वो लोग परोसते हैं, तो हमें मदद मिल जाती है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे सदैव स्मरणीय महाराज श्री विजय कौशल जी के संरक्षण में मंगलमय परिवार न्यास द्वारा संचालित है। श्री जी की रसोई अन्नपूर्णा भवन में। अन्नपूर्णा भवन उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी द्वारा बना कर दिया? हाँ, हमें ये भवन उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी महाराज के योगी जी के माध्यम से हमें मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। कितनी आपकी उम्र है? मेरी उम्र जो है ना 68 साल समझ लीजिए आप। इस उम्र में इस भाव से और लगन से आप सेवा करते हो, कैसा लगता है ये सेवा करके? सेवा के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती, सोच और लगन की और भाव की आवश्यकता होती है। क्षमा कीजिएगा। कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत सुंदर है। मैं समझता हूँ मेरा ये सबसे इतना बड़ा सौभाग्य हो, मैंने कोई पुण्य नहीं किया कि मैं एक साधु के चरणों में वृंदावन जैसे धाम पर और भोजन परोसने जैसा काम कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा और मुझे मेरे और क्या पुण्य उदय हो सकते हैं। देखिए तिवारी जी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और बताया उन्होंने कि जीवन में शायद उन्होंने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन यहाँ जिस तरह से 68 वर्ष की अवस्था में भी कितना भाग दौड़ के सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं
और इसको संभालने उन्होंने कहा कि इससे बड़ा पुण्य उन्हें कोई नहीं हो सकता, क्योंकि संत के सानिध्य में ये सेवा का अवसर उन्हें मिला है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये अन्नपूर्णा भवन में श्री जी की रसोई का संचालन मंगलमय ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। हजारों लोग यहाँ रोजाना प्रसाद पाते हैं, निःशुल्क प्रसाद मिल रहा है और घर जैसा बिल्कुल प्रसाद का उन्हें यहाँ आनंद मिल रहा है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि वृंदावन में किस तरह से निःशुल्क रूप से आने वाले हजारों श्रद्धालु रोजाना श्री जी रसोई में अपने रुचि के अनुसार प्रसाद पा रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।